आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सुनने वाले भले ही इसे एक मनगढ़ंत कहानी मान ले, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीता हुआ है, जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, बात आज से लगभग 9 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त विजय के घर में हो रहे फंक्शन को अटेंड करने उसके गांव गया हुआ था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में साथ में काम करते थे, लेकिन उसका परिवार हरियाणा एक छोटे से गांव से संबंध रखता था। उसके प्रोग्राम से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में ही होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके घर थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ। ऐसे में मैं उससे मन भरकर बातचीत भी कर लूँगा और साथ ही उसे काम में भी हाथ भी बटा दूँगा। इसलिए लगभग 4 दिन पहले ही मैं उसके गांव के लिए निकल गया था। मैं एयरपोर्ट पर उतरा और सीधा उसके गांव की तरफ रवाना होने लगा। उसने मुझे अपने मोबाइल के ऊपर पूरा का पूरा पता समझा दिया था, जिस वजह से मुझे जाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि जितना रास्ता मैंने अभी तक तय किया था, उससे कहीं भयानक रास्ता मुझे अब तय करना था। मैं जिस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, इस प्रोग्राम को अटेंड करने में मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ जाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अभी मैं अपने कंधे पर बैग लटकाते हुए एक रिक्शा स्टैंड पर पहुंचा और उसके गांव का एड्रेस पूछने लगा। तब उसने बताया कि अगर हमें उस गांव में जाना है तो करीब 34 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा, और 34 किलोमीटर का सफ़र रिक्शा के अंदर तय करना कोई मजाक नहीं होता। इसलिए मैंने पहले तो उससे काफ़ी देर तक बहस की, मगर जब वो कम पैसे में नहीं माना तो मैंने उसे कहा, अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से बस पकड़कर बस में निकल जाऊँगा, लेकिन तुम्हें 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगा। मेरी बात सुनते ही उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि मैं तुम्हारा रात 10 बजे तक यहीं पर वेट करता हूँ। अगर तुम्हें कोई बस मिल गई तो मैं तुम्हें फ्री में सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ थी। इसलिए मैंने इस ऑटो रिक्शे वाले से पूछा, मगर यहाँ पर बस क्यों नहीं मिलती? इस पर उसने कहा कि जिस गांव में जाने की तुम बात कर रहे हो, वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। उस रास्ते में एक टनल बना हुआ है और वहाँ एक अच्छा अनुभवी और रात दिन वहाँ पर सफ़र करने वाला आदमी ही अपनी गाड़ी या बाइक को चला सकता है। और हाँ, अगर उस रास्ते पर जाते समय अगर तुमने गलती से कोई गलत साधन पकड़ लिया तो ये रात तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। अब उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया, और फिर आखिर में मैंने उससे पूछ लिया कि उस रास्ते पर ऐसा क्या है जो तुम इतना बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। तो उसने बड़े ही कड़े स्वर में जवाब देते हुए कहा, दरअसल उस रास्ते में एक पिशाचनी रहती है। भूत पिशाच चुड़ैल सब चीज़ों का साया है। अब उसके मुंह से ये बात सुनते ही मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो एक शहर की कंपनी थी, और शहर के लोग भला कहाँ इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। फिर मैंने उस आदमी को हंसते हुए कहा, अरे यार, तुम गाँव के लोगों में ये चीज़ बचपन से ही भरी होती है, तुम्हारे अंदर पता नहीं ये अंधविश्वास कौन फैला देता है। और यहाँ मुझे ही देख लो, मैंने इतने लंबे लंबे सफ़र किए हैं, लेकिन आज तक कभी भी मुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगा, और मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरी भूत प्रेत से मुलाकात हो। इतना कहने पर मैं थोड़ा खिसियाकर हंसने लगा, और उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर ने एक अजीब सी नज़र में मुझे देखा। खैर, फिर मैंने भी उसे नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से अपने कदमों को दूसरी साइड में मोड़ लिया। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ा था वो उस बस स्टैंड से करीब 50 मीटर की दूरी पर था, मगर मैं जैसे पीछे की तरफ मुड़ा तो मुझे एक और ऑटो नज़र आने लगा। फिर मैं उसके पास गया तो वो मुझे अजीब नज़र से देखते बोला, बोलिए भाई साहब, क्या हुआ? तो मैंने उससे उसी गांव के बारे में पूछा, और मैंने उसे ये भी बताया कि सामने की तरफ जो ऑटो ड्राइवर खड़ा है उसने मुझे उस रास्ते के बारे में काफ़ी अजीब अजीब बातें बताई थी। मेरी बात सुनकर वो आदमी हक्का बक्का रह गया था, पर फिर वो सामने की तरफ देखते बोला, लेकिन भाई साहब, मुझे तो वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? उसकी बात सुनते ही जैसे ही मैंने सामने की ओर देखा तो मैंने पाया कि सामने की तरफ तो सचमुच में मुझे भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद वो ड्राइवर वहाँ से निकल गया होगा, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, देखिए भाई साहब, मुझे सीधे और मुद्दे की बात बताइए। अगर आपको उस गांव में चलना है तो साफ साफ बता दीजिए, अगर नहीं चलना है तो वैसे आप इनकार कर दीजिए।
तभी उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उसने बताया कि राजनगर गांव के उस रास्ते पर मैं तो क्या यहाँ कोई भी दूसरा ड्राइवर नहीं जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आप अपने दोस्त को बाइक लेकर यहाँ पर बुला लीजिए। कोई भी ड्राइवर उस सुनसान रास्ते के उस टनल के नीचे से गुजरना नहीं चाहता। रात में वो टनल इतना ज़्यादा सुनसान हो जाता है कि उसके नीचे से गुजरते समय हर कोई डर जाता है और साथ ही लोग कहते हैं कि वहाँ कोई जानवर या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी रहती है। अब उन सभी लोगों की बातों ने मुझे काफ़ी हद तक हैरान कर दिया था, लेकिन फिर जब मैंने अपने दोस्त को कॉल करने की ठानी तो उसने भी मेरा कॉल अटेंड नहीं किया और इसके बदले में उसने मुझे मैसेज करते हुए कहा, भाई जितना जल्दी हो सके घर आ जा, मैं यहाँ पर काम में लगा हुआ हूँ और मैं तेरा कॉल अटेंड नहीं कर सकता। अब मैं भी थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि अगर उसने मैसेज किया था तो उसके बदले में वो मुझे फ़ोन भी कर सकता था। और फिर मैंने भी उसे दोबारा डिस्टर्ब नहीं किया और फिर इधर उधर कोई ऑटो या फिर बस को ढूंढने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद मुझे जब किसी भी ऑटो वाले ने उस तरफ जाने की हाँ नहीं की तो फिर मैं थक हार कर एक रेस्टोरेंट के पास चला गया। मुझे भूख तो लगी रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर नाश्ता वास्ता कर लेता हूँ और उसके बाद से यहाँ से निकल जाऊँगा। रेस्टोरेंट में नाश्ता करते समय मैं यही सोच रहा था कि मैं अपने दोस्त के घर कैसे जाऊँ। दिमाग में अजीब अजीब आइडिया चल रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद मुझे उस ऑटो ड्राइवर का ख्याल आया जिसने मुझे सबसे पहले बताया था कि वो रात को 10 बजे मुझे यहीं पर मिल जाएगा और तब तक मुझे उसका वेट करना होगा। इस वक्त जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि इस समय रात के लगभग 9:27 हो रहे थे और अब मुझे बस आधे घंटे ही उस आदमी का वेट करना था। फिर यही सोच विचार करते हुए अब मैं उस रेस्टोरेंट से भी बाहर निकलने लगा और फिर मैं वापस से उसी टैक्सी स्टैंड पर आ गया जहाँ पर मुझे वो आदमी मिला था। अब बस मेरी आंखें बस उसी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं सबसे पहले गन्ने का जूस पीने के लिए एक रेहड़ी के पास चला गया और वहीं पर लगे हुए एक बेंच के ऊपर बैठ गया। मैं उस आदमी से उसी रास्ते के उस टनल के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन जैसे मैं उस रास्ते के बारे में कुछ बात करता कि लोग मुझे नज़रअंदाज करने लगते, जैसे कि मैं नरक के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, जब मुझे लगा कि मैं उस रास्ते के लिए कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा हूँ तो मैंने उसे नज़रअंदाज करना ठीक समझा। अब मुझे बस उसी रिक्शे वाले का इंतज़ार था जो मुझे गांव तक छोड़ सकता था। फिर कुछ देर तक इधर उधर नज़र पसारने के बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे वापस से उसी जगह पर जाना चाहिए तो फिर मैं उस बेंच से उठा और उसके बाद उस तरफ जाने लगा जिस तरफ मुझे पहली बार वो ऑटो रिक्शा नज़र आई थी। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं तो हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि वो ऑटो वहीं पर खड़ा हुआ था। मैंने उम्मीद तो नहीं लगाई थी कि इतनी जल्दी वो ऑटो वाला मुझे सही समय पर वहाँ खड़ा हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके ऊपर गई तो मेरी सांस में सांस आ गई, क्योंकि अब मुझे ये राहत मिल गई थी कि अब मैं किसी भी तरह से, वरना आज की रात मुझे यहीं हाईवे के किनारे एक चादर बिछाकर बितानी होती। उसके बाद मैं उसके पास गया और बोला, अरे भाई साहब यार, तुमने सही बोला था, यहाँ के सब लोग साले अंधविश्वासी हैं। पहले तो उस ऑटो रिक्शे वाले के ऊपर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, मगर उसके बाद उसने कहा, चलिए भाई साहब अब ज़रा ऑटो में बैठ जाएं, मैं आपको छोड़ देता हूँ, और हाँ मैंने आपको पहले बताया था कि किराया एडवांस लगेगा। इतना कहकर वो आदमी चांद की उस हल्की हल्की रोशनी में मुस्कुराता हुआ नज़र आने लगा। उसकी वो मुस्कान मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी, मगर मैंने उसके बाद इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और रिक्शे के अंदर बैठ गया। अब मेरी एक खौफनाक सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि उस रिक्शे में बैठते वक्त मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं आराम से गांव तक पहुंच जाऊंगा। धीरे धीरे ऑटो आगे बढ़ने लगी और लगभग 10 मिनट बीतने के बाद मैं एक टनल के नीचे पहुंच गया। वास्तव में उस टनल के नीचे पहुंचते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी डरावनी गुफा के अंदर आ गया हूँ, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था और रिक्शे के चलने की आवाज़ के अलावा कोई भी दूसरी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। रिक्शा चालक ने अचानक से पीछे की तरफ देखते हुए कहा, बाहर का पर्दा ढक लो। और ये सुनते मैं हैरान हो गया और फिर उसके बाद मैंने चारों तरफ के पर्दे को ढक दिया। फिर जब मैंने एक बार घड़ी की तरफ नज़र घुमाई
तो मैं न पाएगी 10:17 हो चुके थे और एक बार के लिए मैं बाहर की तरफ देखने की कोशिश करता तो दूसरी बार मैं वापस से ड्राइवर को देखकर उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मेरे कोई भी सवाल का जवाब उस ड्राइवर की तरफ से नहीं मिल पा रहा था। अब थोड़ी दूर और रिक्शा आगे जाने के बाद अचानक उस ड्राइवर की गर्दन चारों तरफ घूमने लगी और ये सब देखकर मेरा दिल बुरी तरह से कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि उस ड्राइवर की मुंडी पूरी तरह से घूमती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रबड़ का बना हुआ था। देखते ही देखते उसने अपनी गर्दन को मेरी तरफ घुमाते हुए बोला, तुझे भूत प्रेत से मिलना है ना? चल बता, मुझे क्या बताने वाला है तू? अब ये सुनते ही मेरे पैर थर थर कांपने लगे और मेरे बदन में सनसनी मच गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दोस्तों, इस वक्त मैं ऑटो से नीचे कूदने की सोच रहा था, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में मेरी हड्डी पसली टूट सकती थी और अब जैसे जैसे ऑटो आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी तो वैसे वैसे मुझे एक खाई करीब आती हुई नजर आ रही थी। दरअसल मैंने देखा कि उस टनल के बीच में एक गहरी खाई बनी हुई थी और जैसे ऑटो उस खाई के अंदर जाएगा तो उसके साथ ही मेरी ज़िंदगी का अंत हो जाएगा और मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने मौका पाते ही जल्दी से पर्दा खोला और उसके बाद सीधा नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही मेरे शरीर में मुझे अलग अलग भागों में चोट आने का एहसास तो हुआ, मगर मैं अब तक सही सलामत था। और तभी इत्तेफाक कहें कि एक बाइक राइडर पीछे से आता हुआ दिखा और उसने मुझे सड़क पर गिरा हुआ देख लिया। जब उसने मुझे इस हालत में देखा तो वो मेरे पास आया और बोला, भाई साहब आप ठीक तो है ना? मैंने इस पर अपनी गर्दन हिलाई और फिर उसने मुझे सहारा देते उठाया और अपनी बाइक पर बिठा लिया। फिर जब उसने मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ तो मैंने सामने की तरफ इशारा किया तो सामने की तरफ मुझे ना ही तो वो ऑटो नज़र आ रही थी और ना ही वो ऑटो ड्राइवर और ना ही तो वहाँ पर कोई गहरी खाई थी। अब ये नज़ारा देखकर मैं तो हैरान हो गया था, मगर उसके बाद मैं जल्दी से उस बाइक पर सवार हुआ और उस बाइक राइडर के साथ अपने दोस्त के गांव की तरफ निकल पड़ा। दोस्तों, मैंने उस रास्ते में चलते वक्त सारी बातों का जिक्र करना शुरू कर दिया था। मेरी बातों को सुनने के बाद उसने बताया कि आप पहले इंसान नहीं हैं जिसके साथ इस तरह का हादसा हुआ है। दरअसल आप जिस ऑटो ड्राइवर के साथ अभी भी बैठे हुए थे वो ऑटो ड्राइवर एक पिशाच है और वो लोगों को इधर से उधर छोड़ने का काम करता है, लेकिन मैंने सुना है कि वो लोगों को दूसरी दुनिया में ले जाता है और वहाँ से कोई भी वापस लौट कर नहीं आता। कहने को तो अब अजीब अजीब बातों का जिक्र होता है, लेकिन उसकी कहानी कुछ और ही बताती है कि सालों पहले वो ड्राइवर यहीं पर अपना ऑटो चलाया करता था, मगर जब एक दिन वो सवारियों को लेकर निकल रहा था तो उस टनल में उसके साथ हादसा हो गया। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इधर से उधर भटकती रहती है और उसके बाद से वो लोगों के साथ गलत काम करता है। दोस्तों, उसके बाद मैं अपने दोस्त के गाँव पहुँच गया और गाँव पहुँचकर मैंने उन सभी को मेरे साथ हुआ ये हादसा बताया। तब उन्होंने मुझे खूब डांटा क्योंकि उसके गांव में जाने का एक दूसरा भी रास्ता निकलता था जो थोड़ा लंबा तो था लेकिन वो काफ़ी आरामदायक था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।